इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब हमने कुंडली बना ली, उसमें पेपर के ऊपर हमने दिखा दिया कि कौन सी राशि कहाँ पड़ी है और कौन सा ग्रह कहाँ पड़ा है आसमान में, स्काइज़ में एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो कुंडली तो बन गई। अब है कि बनाने के बाद हमने उसको एनालाइज भी तो करना है। उसका मतलब क्या है? ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है कि कहाँ राशि पड़ी है, उसमें कौन से ग्रह पड़े हैं कुंडली में। इट इज़ ए लैंग्वेज। यहाँ से भविष्य जाना जाता है कि उस व्यक्ति की जिसकी हम बना रहे हैं एट ए पर्टिकुलर डेट, टाइम एंड प्लेस के ग्रह कहाँ पड़े थे स्काइज़ में उस वक्त, तो उसको पेपर के ऊपर दिखा लिया। फिर उसका विश्लेषण करना है, उसको एनालाइज करना है कि उस व्यक्ति का फ्यूचर या लाइफ कैसी होगी, क्या लेके आया है अच्छा या बुरा वो इंसान अपनी ज़िंदगी में। ये है असली मकसद उस कुंडली को बनाने का। शुरू करते हैं हम सबसे पहले घर से। पहला घर मतलब जो ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी राशि थी उसको बोलते हैं जन्म लगन। वो ऊपर पहले घर में लिखी जाती है, फर्स्ट हाउस में। उस राशि में कौन से ग्रह पड़े हुए थे ये भी वहाँ लिख दिया जाता है। जन्म लगन में कौन से ग्रह थे ये भी हमें पता चल गया। और उस राशि का जो पहले घर में पड़ी हुई है उसका स्वामी कौन है उसको बोलते हैं लग्नेश। ऊपर जो राशि है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेंडेंट, और उस राशि का जो स्वामी है इंग्लिश में उसे बोलते हैं एक्सेंडेंट लॉर्ड, हिंदी में बोल देते हैं लग्नेश। लग्नेश का बहुत महत्व है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने देखा सारी ज़िंदगी में कि अगर लग्नेश स्ट्रांग है कुंडली में, लगन का मालिक, तो वो इंसान 50% नंबर तो उसी वक्त ले गया। यानी जो फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ी है उसका जो लॉर्ड है लग्नेश यानी एक्सेंडेंट लॉर्ड, अगर वो शुभ है, शुभ का मतलब वो लगन में ही आ जाए। उस राशि का स्वामी, मानो ऊपर तुला राशि है फर्स्ट हाउस में 7 लिखा हुआ है, उसका स्वामी हो गया शुक्र। मानो शुक्र वहीं आ गया, सो तुला उसकी मूल त्रिकोण राशि है और शुक्र वहीं पड़ा है। सो ये व्यक्ति जिसकी ये कुंडली है, शुक्र का लगन में तुला राशि में आने से ही उसको 50% नंबर तो मिल गए, क्योंकि उसका लग्नेश बहुत स्ट्रांग है। ये है ज़िंदगी की गाड़ी का ड्राइवर, लग्नेश। दूसरा, फिर उसको लग्नेश को हमने देखना है कि उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर उसके साथ उसका मित्र ग्रह आ गया, मानो बुध भी आ गया, तो उसकी पावर और बढ़ गई, वो और शुभ हो गया। अगर उसको कोई अच्छा ग्रह देख रहा है, मानो जुपिटर इस कुंडली में, यहाँ शुक्र लगन में बैठा है तुला राशि में, गुरु उसको देख रहा है। गुरु देखेगा जब वो 5वें, 7वें या 9वें घर में होगा, तब वो अपनी दृष्टि मारेगा शुक्र के ऊपर, तो शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो गई। 7 में भी शुभ ग्रह आ गया, उसके ऊपर दृष्टि भी शुभ ग्रह की हो गई, तो लग्नेश बहुत पावरफुल हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि लगन और लग्नेश, लगन में शुभ ग्रह पड़े हैं
लग्नेश अच्छी जगह है पड़ा हुआ और उसको शुभ ग्रह देखते हैं, तब लगन एंड लग्नेश इज़ वेरी पावरफुल। वो शुभ हो गया, स्ट्रांग हो गया, उसको 50% नंबर इसी चीज़ के मिल गए। अगर वो लगन में नहीं है तब शुक्र 12 घरों में, 12 राशियों में कहीं भी हो सकता है कुंडली में। अगर वो अपनी मित्र राशि में है, मित्र राशि उसकी कौन सी है शुक्र की? शनि की राशि में या बुध की राशि में अगर शुक्र पड़ा हो, तब वो ग्रह अपनी मित्र की राशि में आ गया। अब मानो कि जो शुक्र है वो बुध की राशि में आ गया और उसको वहाँ शुभ ग्रह कोई देख भी रहा है, तब वो वहाँ भी पावरफुल हो गया। इसी तरह हमने देखना है कि लगन में कौन से ग्रह पड़े हैं, लग्नेश कहाँ पड़ा है और लग्नेश के साथ कौन से ग्रह पड़े हैं। हमने शुभ की बात की, जरा अशुभ की भी कर लें। अगर शुक्र अपने मित्र की राशि में नहीं है, किसी शत्रु के राशि में है या क्रूर ग्रह की राशि में है, तब उसकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी, जहाँ उस क्रूर ग्रह का उस शुक्र के ऊपर असर पड़ेगा। जैसे अगर शुक्र मंगल के घर में बैठा है तो शुक्र के ऊपर मंगल की जो क्या बोलते हैं उसके कैरेक्टर, मंगल जैसे गर्म स्वभाव, कालापन, स्ट्रेंथ, मार्शल क्वालिटीज़, उसके ऊपर उस चीज़ का, शुक्र के ऊपर उस चीज़ का असर पड़ जाएगा। मतलब शुक्र जो भी देगा इंसान को, मंगल का उसके ऊपर ऐसा इफेक्ट होगा। अगर उसको क्रूर ग्रह या एनिमी ग्रह शुक्र को फिर देख भी रहा है, तब उस ग्रह, वो ग्रह भी शुक्र की जो कैरेक्टर है, शुक्र जो देने वाला है, उसको मॉडिफाई करेगा। जो ग्रह उसको देखेगा, अगर वो शत्रु ग्रह है तो शुक्र को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा अपने हिसाब से। यानी अगर शनि उसको देखता होगा तो शनि पापी ग्रह है, तो फिर शनि अपना करैक्टर उसको देगा थोड़ा। शनि क्या है? पाप या दुख देने वाला। बेशक उसका मित्र ग्रह है, मगर ये नैसर्गिक पापी ग्रह है, तो वो अपना थोड़ा सा वो करैक्टर देगा। शनि जैसे अगर शुक्र को देखता होगा तो दुख तकलीफ़, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ की, ऐसा वो उसके ऊपर शुक्र के करैक्टर को मॉडिफाई कर देगा। इस तरह से हम देखते हैं जन्म लगन को एंड लग्नेश को।